ठीक है। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? ओके गुड। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग? जैसे एग्जांपल्स? गुड। यूआई टेस्टिंग और द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओके। सो फर्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग में फंक्शनल टेस्टिंग के पार्ट्स हम पढ़ते हैं। यूनिट टेस्टिंग, ये हमने डिस्कस किया था। फंक्शनल टेस्टिंग में आपको बेसिकली यूजर यूनिट टेस्टिंग करनी है, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस, यूएटी। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? बेसिकली एक सिंगल मॉड्यूल की टेस्टिंग करना, जो ज्यादातर डेवलपर्स करते हैं। कोड की टेस्टिंग करना, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का भी पार्ट में आता है ये। जो अपने लिखे कोड होते हैं उनकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं। या यूनिट टेस्टिंग देखो दो तरीके से होती है। एक तो होता है कि कोई सिंगल मॉड्यूल्स की आप ऐसे सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी यूनिट टेस्टिंग के पार्ट में आता है। यूनिट टेस्टिंग एक होता है कि सिंगल मॉड्यूल्स को जो डेवलपर्स होते हैं वो भी चेक करते हैं। हाँ, दोनों करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से होता है। यूनिट टेस्टिंग का जो मेजर जो चंक, हाँ बिल्कुल, ये रिक्वायरमेंट बताई जाती है कि पार्टिकुलर यूनिट का आपको टेस्ट करना है नहीं करना। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है सिंगल मॉड्यूल की टेस्टिंग करना। ठीक है। तो जो मॉड्यूल्स लिखते हैं, पार्टिकुलरली जो कोड प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसको टेस्ट करने के लिए एक और प्रोग्राम लिखते हैं। उस फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शंस को, एक फंक्शन बनाया पाइथन में, आप इतना तो सीख गए। एक फंक्शन बनाया मैंने, आपने उसको आपने दो नंबर दिए 5 और 10, और फंक्शन ने क्या किया, उसका एवरेज निकाल के आपको दिया। क्लियर? तो अब इस फंक्शन को चेक करने के लिए भी हम कोड लिख सकते हैं कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये मेरा डेटा है कि 5 और 10 का मैं एवरेज निकालू, 15 7.5, तो उसका रिजल्ट 7.5 आना चाहिए। छोटा सा कोड लिखते हैं, क्या इनपुट देंगे, क्या आउटपुट आएगा। क्लियर? तो अगर वो फंक्शन गलत आंसर करेगा तो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा, इसका डेवलपर का। तो अपने एंड पे ही अपने कोड को टेस्ट करने के लिए भी लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग ऑटो, अगर मैनुअल की बात करें तो सिंगल पीस ऑफ टेस्टिंग, एक सिंगल सी होम पेज को या किसी एक मॉड्यूल को टेस्ट करना जिसकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे भी। सेकंड, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक सिंगल मॉड्यूल को टेस्ट करना। इस यूनिट टेस्टिंग, ये टेस्टेड मॉड्यूल्स हैं, अब इन तीनों मॉड्यूल्स को आपस में मिला देना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आप मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका कोड कुछ डेटा इसको सेंड कर रहा है, कुछ डेटा वहां से आ रहा है। जैसे आप होम पेज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वहां से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, वो ऐड टू कार्ट वाले दूसरे मॉड्यूल में जा रहे हैं। पेमेंट के लिए जा रहे हैं, वो तीसरा मॉड्यूल है, वहां पे सारा डिटेल आ रही है कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए, कौन कौन से प्राइस है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, की कंप्लीट इन्वायरमेंट को टेस्ट करना। क्लियर है? जैसे हमने अपना पूरा सिस्टम टेस्ट कर लिया, इसको अलग अलग डिवाइसेस पे चेक करना, अलग अलग विंडोज पे चेक करना, विंडो 9 8 पे, 10 पे, 10 प्रो पे, 7 पे कैसे काम कर रही है। अलग अलग ब्राउजर पे चेक करना, क्रोम पे कैसे चल रही है, फायरफॉक्स पे कैसे चल रही है। अलग अलग डिवाइसेस पे चेक करना, डेस्कटॉप पे कैसे चल रही है, मोबाइल पे कैसे चल रही है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। अलग अलग सिस्टम्स पर टेस्ट कर रहे हो। सेकंड, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्ट करना किसी वेबसाइट की। वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रही है, बट उसमें अगर बहुत सारे यूजर एक साथ आ जाएंगे तब कैसे होगी। ये किसका काम होता है? परफॉर्मेंस टेस्ट का। इसमें वो रिस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं, कितनी जल्दी सर्वर से रिस्पॉन्स आ जा रहा है, कोई कितनी जल्दी वेबसाइट पे जा रहा है और कितनी जल्दी पेज खुल रहा है। अगर वेबसाइट बहुत स्लो होगी तो यूजर्स क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे कम विजिट करेंगे, टाइम वेस्ट होगा सबका। लोड, कि एक वेबसाइट पे कितने लोग आ सकते हैं, स्टेबिलिटी कितनी है, वो सारा रिस्पॉन्स इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट रहता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में अलग अलग आती है, जैसे लोड टेस्ट करना, स्ट्रेस टेस्ट करना, स्केलेबल, स्टेबिलिटी। लोड मतलब कि कितने लोग उस पर आ पा रहे हैं, स्ट्रेस मतलब कि कहाँ तक वो सही चल पा रही है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है। क्लियर? स्केलेबल, कि उसको हम कितना आगे जाके इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी,
सिर्फ लोड के बताता है कि कितनी स्टेबल वेबसाइट, ऐसा तो नहीं अभी चल रही है थोड़ी देर बाद फिर डाउन हो रही है फिर चल रही है, कुछ फंक्शंस हैं ऐसे जो बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं, स्टेबल नहीं है एप्लीकेशन। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि इंक्रीज या डिक्रीज करना किसी भी, जैसे कोई भी चीज होती है आपके पास, एक एक सॉफ्टवेयर है आपके पास जिसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स उसमें ऐड हो सकते हैं। जैसे पेटीएम बना है स्टार्टिंग में तो पेमेंट बना था उसमें, फिर उसमें लोन लेने वाला भी फीचर ऐड कर दिया, फिर उसमें शॉपिंग वाला ही फीचर भी ऐड कर दिया, तो वो एप्लीकेशन स्केलेबल है, तभी उसमें हम ऐड कर पा रहे हैं। अगर ऐसी एप्लीकेशन बनती जो स्केलेबिलिटी में इश्यूज आते हैं कि वो सिर्फ पेमेंट गेटवे उसको ध्यान में रख के बनाई गई है, उसको हम स्केल कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है। क्लियर? उसे बोलते हैं स्केलेबल। ये सारा काम कौन करता है? परफॉर्मेंस टेस्टर। नेक्स्ट, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, ये सारी टेस्टिंग एक बार इसको ग्राफ पे देखते हैं फिर समझते हैं। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, इसको डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग का एरिया होता है। क्लियर? एक बार डिस्कस कर रहे हैं बस ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे एक्चुअल में ये चीजें भी होती हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग कि कितना अच्छी तरीके से, कितना इजी टू यूज है एप्लीकेशन बेसिकली मार्केट में। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा है, नाउ डेज वी हैव एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल इन एप्लीकेशन स्टोर इन ऑर्डर टू हेल्प द पीपल इन देयर वर्क एंड where they can give a negative response or a poor rating which lead a particular product to their end before it down। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन का यूजेबिलिटी अच्छी नहीं है, लोग उस पे आके अच्छे से सारे फीचर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर, तो वो क्या करता है, एप्लीकेशन को डाउनग्रेड करता है। पुअर रेटिंग्स लोग आजकल दे देते हैं एप्लीकेशन को। सबके पास व्हाट्सएप है, मैसेजिंग ऐप तो और सारे भी हैं, बट व्हाट्सएप क्या है, यूज करना आसान है, फीचर्स अच्छे हैं उसके, फास्ट है, वो उसके अंदर आता है यूजेबिलिटी के अंदर। ठीक है, उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। चैलेंज टू टेस्ट द एप्लीकेशन, कंपेटेबल टेस्टिंग कि डिवाइस कितना कंपेटेबल है अलग अलग सॉफ्टवेयर पे। ये कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग मैनुअल टेस्टर भी करते हैं। ब्राउजर पे, अलग अलग ब्राउजर पे वेबसाइट चलती है, अलग अलग विंडोज पे चलती है, हार्डवेयर की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो अलग अलग हार्डवेयर पे भी चलती है, ये सारी रिक्वायरमेंट डिस्कस होती है। क्लियर? कि हमें एप्लीकेशन का सपोर्ट कहाँ कहाँ देना है, तो जो कोड कर रहे हैं वो भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं। क्लियर? कुछ ऐसे विंडोज ऐसे 2010 98 है, 7 है, ये बहुत कम यूज होती हैं, और ये तब यूज होती थी तब टेक्नोलॉजी भी अलग थी। अब जब न्यू वेबसाइट आ रही है टेक्नोलॉजी भी अलग है, तो क्या ये पुरानी टेक्नोलॉजी नई विंडो पे सही चलेगी या नई टेक्नोलॉजी पुरानी विंडो पे सही चलेगी, तो वो चीजें चेक होती हैं। उसमें पैचेस लगते हैं बहुत सारे, अगर कुछ इश्यूज आता है और हमें सपोर्ट देना होता है तो ये भी रिक्वायरमेंट आती है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे आपको वेबसाइट चलानी है, डिफरेंट डिफरेंट विंडोज पे चलानी, कितने पे चलानी है वो रिक्वायरमेंट बताएगी। क्लियर है? फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग तो इतना ही। टेस्टिंग टेक्निक, टेस्ट केस डेवलपमेंट हमने कर लिया था। हमने ये भी कर लिया था शायद, एरर गैसिंग मुझे याद है। यूज केस ये नहीं हुआ था शायद। कौन लास्ट क्लास में कौन हमने कहाँ तक किया है इसको, एरर एक बार मुझे ना वो देखना पड़ेगा, एक मिनट। ठीक है, फिर शायद हमने नहीं किया होगा कवर। अगर मैं 406 में जाऊं कि मेरे मल्टीपल, हम्म। हाँ वो दोनों बैच सेम ही थे, क्लब हो गए बैच।
एक मिनट में देखता हूँ 204। ठीक है, और टेस्ट केस डेवलपमेंट हो गया था, टाइप ऑफ मैनुअल टेस्टिंग हो गया है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग ये मैंने कराया तो है, देखो एरर गेसिंग करा है तो है। अच्छा, बाउंड्री टेस्टिंग टेक्निक्स में कराया था। एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग ये कवर तो हो गया टॉपिक। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कराया था ना, वही तो मुझे याद है। ये लास्ट क्लास आप ही की है, तो ये ऑलरेडी यही है। देखो रिकॉर्डिंग में है ये सारा, बाउंड्री वैल्यू करा चुका हूँ। मुझे याद आ रहा है कि मैंने करा दिया है। फंक्शनल नॉन फंक्शनल भी शायद मैंने करा दिया है, इसी की लास्ट वीडियो में ही होगा, बट कोई बात नहीं, रिपीट तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नॉन फंक्शनल बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट है वो। ठीक है, ठीक है। टेस्ट मैनेजमेंट पहले से समझने से पहले ना डिफेक्ट ट्रैकिंग समझते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं बनाता हूँ।